इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड 402 है। उसका सिलेबस क्या है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, और कुछ सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे हम फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो आपका है यहाँ पे, इस फाइल को मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैंने पीडीएफ तैयार किया है जिसमें कि आपका ये सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ब्लूप्रिंट है, ये आपका जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये कैसे होंगे आपको सबसे पहले तो सिलेबस से हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो सिलेबस है पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपने बहुत बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमने पढ़ा है। और पार्ट बी में है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। पार्ट ए से आपके ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। उसमें से आपको कोई एक करेक्ट आंसर होगा और उस आंसर को आपको सेलेक्ट करके लिखना है। एमसीक्यूज का मतलब आपका 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स इस टाइप में नहीं आता है। तो आपके 4 ऑप्शंस वाले, काफ़ी एग्ज़ाम इजी हो गया है पैटर्न से आप देखेंगे। तो पार्ट ए जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें 3 चैप्टर्स आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड आईसीटी बेसिक्स, जिसमें से कि आपका कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेल्फ मैनेजमेंट से 2 मार्क्स के होंगे एंड आईसीटी बेसिक्स से 2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, बट आपको इसमें से एनी 5 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें है राइटर, कैल्क एंड डेटाबेस का बेसिक्स है। अभी डेटाबेस से हमारा बहुत काफ़ी एलेबोरेट फॉर्म में आता है, बट अभी आपको सिलेबस में स्टार्टिंग है, तो इससे ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टर्म 1 में आ रहे हैं। कैल्क में 13 मार्क्स के क्वेश्चन रेज होंगे और राइटर से आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन रेज होंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल आपको 27 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि किसी 20 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान रखिए कि जितना आपसे पूछा गया है आंसर आप उतना ही करें। एक्स्ट्रा आपको अगर आता है फिर भी आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं करेंगे, इससे बैड इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आई थिंक आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल हो गया एंड 5 मार्क्स का हो गया आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होगा सारा 25 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। चैप्टर्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आइए अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप टाइम सेविंग के लिए मैंने आंसर को मार्क कर रखा है, तो इस चीज़ को आप डिस्कस करते हैं। डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटेन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन। रिटेन कमेंट्स इट मीन्स कि वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट सी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो ये क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की मतलब आप कैसे, किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें ये एलाबोरेट फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा गिवन ऑप्शन से, वो हो जाएगा ए, डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद है डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है, नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जो कि हमने पढ़ रखा है। वर्बल एंड नॉन वर्बल में यहाँ पे बॉडी साइन लैंग्वेज की बात कर रहा है, गेस्चर की बात कर रहा है, सॉरी साइन नहीं, बॉडी के गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो हम इसे विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स वी कैन कम्युनिकेट थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो अब थर्ड क्वेश्चन है, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस। ठीक है, 6 बजे उठती है और अपनी क्लासेस में जाती है, हॉबी क्लासेस में। देन सी कम बैक होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। और सारा अपने स्कूल का जितना भी होमवर्क काम है वो करती है स्कूल जाने से पहले। शी डज ऑल वर्क बाई हर सेल्फ, वो सारा चीज़ अपना रूटीन वे में कर रही है। नो वन टेल्स हर टू डू सो, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा उसको ऐसा करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ मोटिवेशन। वो क्योंकि वो खुद से प्रेरित है, वो खुद ही ये सारा काम कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, सेल्फ मोटिवेशन। High expectation from self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to mental stress.
यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रेस है एंड माइंड थिंकिंग से है रिलेटेड है ये स्ट्रेस जो भी है। तो ये क्या होगा, मेंटल, मतलब मेंटल हम हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है इस टाइप का स्ट्रेस, तो वो हमारे मेंटल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पे यहाँ पे देखिए कि ये सारा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है उसको डाल दिया है। तो आप कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विद एग्जांपल मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये इस इससे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसे क्लियर वहाँ से समझ सकते हैं कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज़ द बैच ऑपरेटिंग, दूसरा टाइम शेयरिंग है, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चूँकि हमारा अभी टॉपिक ये नहीं है तो मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी, बाकी अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन से इस चीज़ को ले सकते हैं। तो आइए अभी हम वापस से चलते हैं अपने PDF की ओर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम। इसके बाद है आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेड्स एंड वायरसेस। जो भी वायरसेस हैं या थ्रेड्स है उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो बाय यूज़ ऑफ एंटीवायरस। यहाँ पे रियल टाइम को भी मैंने डिस्क्राइब कर रहा है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको PDF का लिंक मैं भेज दूँगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देख लें। सारा डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन यू अप्लाई अ डैश, यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। अगर हमने किसी तो इसका आंसर हो क्या क्या, स्टाइल। अगर हमने किसी चीज़ का स्टाइल बना लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एक साथ हम एक ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फंक्शन कांट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज। सब टोटल हम परसेंटेज नहीं फाइंड कर सकते, बाकी आपका प्रोडक्ट इट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन, एवरेज एंड सम फाइंड किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर for question number 8. And question number 9, in a document dash refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, अलाइनमेंट। okay, and question number 10, a dash is a model that you use to create other document. तो टेम्पलेट्स होता है, टेम्पलेट्स का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज़ करके, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होते हैं जिसे आप यूज़ करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। Dash style in a text document affects selected text within a paragraph such as the font and size of text or bold and italic format. तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेलेक्टेड टेक्स्ट की बात कर रहा है, किसी कैरेक्टर की बात कर रहा है, किसी और, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट की को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, हो जाएगा, पैराग्राफ नहीं होगा, सेल नहीं होगा। आप ऑप्शन के थ्रू भी आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है तो कैरेक्टर स्टाइल आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर टाइप। आप इस चीज़ को आप अपने विंडो में खोल के आप इस चीज़ को एक बार कर लें। ये इसका आंसर है आपका 12th का ये टाइल। 13 क्वेश्चन नंबर 13, सिनारियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल में आपके सिनारियो होता है, गोल सीक होता है, सॉल्वर होता है। तो व्हाट इफ यहाँ सिनारियो की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप कितना उस चीज़ को विजिबिलिटी उसका रखना चाह रहे हैं। तो वाटरमार्क में हम इस चीज़ को दिखाते हैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रेफर्स टू द सेल और ये रेंज ऑफ सेल की बात कर रहा है। रेंज ऑफ सेल हम सेल रेफरेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दो टाइप के और मिक्स्ड रेफरेंसिंग ये तीन टाइप के रेफरेंसिंग होते हैं आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 डैश टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे। एरे के फॉर्म में डेटा को अरेंज कौन करता है? आपका सब टोटल। इस चीज़ को ध्यान में रखें, डेटा अरेंज्ड इन एरे, तो आपको आंख बंद करके सब टोटल पे टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ए डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। एब्सोल्यूट जो हाइपरलिंक होता है उसमें क्या करता है? फुल एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं, जैसे HTTPS से। यहाँ पे ये आपका ये आप देख रहे होंगे एड्रेस बार में, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा फाइल का पाथ दिखा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। तो आपको कहना ही नहीं है, सॉल्वर इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ भी लेकिन परंतु नहीं है, किंतु परंतु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है हम क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसको संग्रहित कर सकते हैं। मल्टीपल सीट को एक सीट में हम रिजल्ट अगर बनाना हो तो कंपाइल कर सकते हैं। इन एंड डैश लिंक विल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रही हूँ मैं अब। अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड व्हाइल अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। यहाँ पे रिलेटिव टू ईच अदर है तो बिल्कुल दो टाइप की रेफरेंसिंग होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में एब्सोल्यूट एंड रेफरेंसिंग जो रेफरेंसिंग की लिंक की बात कर रहा है वो सिर्फ ऑप्शन सी में गिवन है। तो इस तरीके से आप अगर आपको पूरा प्रॉपर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जहाँ की यूज़र हम जैसे HTML है ये सब फ्रंट एंड में काम करता है। एंड सर्वर है आपका डेटा, जैसे हम PHP लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका बैक एंड पे काम करता है। PHP और HTML वगैरह है या जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है? आपका फ्रंट एंड में काम करता है। A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical कॉलम। वर्टिकल जो भी वर्टिकल्स होते हैं उनसे हम कॉलम्स कहते हैं। एंड हॉरिजेंटल का मतलब है रोज, हॉरिजेंटल रोज, ठीक है। रिकॉर्ड्स भी कहते हैं हम रोज को, DBMS के टर्म में रोज को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। एंड कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड, ठीक है। आई थिंक इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं एंड रोज को रिकॉर्ड कहते हैं। आपको बहुत बार बताया भी है, एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 डैश इंक्लूड फॉन्ट अलाइनमेंट बॉर्डर बैकग्राउंड नंबर ऑफ फॉर्मेट्स फॉर एग्जांपल करेंसी डेट नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। तो सारी चीज़ें ये सेल के लिए कर रहा है तो यहाँ पे आ गया आपका सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। क्वेश्चन नंबर 24 बाय डिफॉल्ट सी टैब आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट के बॉटम में सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपको ध्यान होगा। तो आप एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिकली जज भी कर सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करके आप देख लीजिए, ये बॉटम, इसका आंसर हो जाएगा बॉटम। 25 द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर रेंज B2 to F15 ईच। इसका ऑप्शन है सी, B2 H2। ये वाला कोलोन साइन यूज होता है रेंज के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 डैश कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन इच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो इसमें आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट्स। इसका आंसर क्या है? अरेंजमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या करता है? अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक। अभी ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था अलाइनमेंट वाला। और इसके बाद एंकरिंग रेफर्स टू द, यहाँ पे ऑप्शन है थर्ड, एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स के रेफरेंस पॉइंट के लिए हम एंकरिंग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग क्या है? इन वर्ड इज अबाउट हाउ टेक्स्ट बिहेव्स अराउंड ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट और इलस्ट्रेशन सच एज ए पिक्चर शेप। मतलब किसी भी पिक्चर या ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के अराउंड हम टेक्स्ट को कैसे पोजीशन कर सकते हैं, दिस वन इज द रैपिंग।
तो इस तरीके से आपको आई थिंक यहाँ एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन हो सकता है कभी अलाइनमेंट के टर्म में आए, किसी एंकरिंग के लिए भी आ सकता है। तो एंकरिंग को, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एंकरिंग क्या होता है, रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स के लिए एंकरिंग यूज़ किया जाता है। Question number 27. Millennium Universities organize a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university wants to send the invite to all of these students with their different addresses. तो यहाँ different addresses है, same letter होगा कि you are cordially invited है, जो भी matter होगा वो सारे सबको एक कंटेंट तो एक है बट एड्रेस अलग है। तो इसके लिए सिंपल सा, हम कितनी बार, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन में दम ही नहीं है, मेल मर्ज इसका आंसर होगा। Question number 28. Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraph and change the font of all titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? तो इसका क्या हो जाएगा, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज़ करेगी वो। Question number 29. Gaurav has inserted an image in a document. He wants to remove the unwanted area. तो unwanted area को हटाने के लिए क्रॉप मैथड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30. हिमा इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, सी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए वो क्या कर रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स को वो क्या कर रही है, उसे हर सीट पे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो वो उस चीज़ का एक मैक्रो बना लेगी। रिपीटेटिव टास्क के लिए हम क्या है, इजी मेथड है आपका मैक्रो यूज़ करना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यूजिंग मैक्रो। Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employee. He want every employee to go through the worksheet and update their address and phone number, ठीक है, if required. He also would like to know the change done by his employee. मतलब वो सीट का ऑनर है, वो ये राइट रखना चाह रहा है कि किसने चेंज किया है। तो ये क्या होता है आपका ट्रैक चेंज, रिव्यू ऑफ स्प्रेडशीट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, track change, option D. Okay, and question number 32 है, Akshat wants to store use information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable? RDBMS, a relational database या database के फॉर्म में वो क्या, ह्यूज अमाउंट के लिए हम DBMS या RDBMS का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, सुनीता इज़ मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। इसके बाद है वो रीनेम करना चाहती है, तो कितने डिफरेंट वेज से कर सकती है, तो बाय 3 डिफरेंट मैथड्स शी कैन रीनेम हर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा 33 क्वेश्चंस हैं, सॉरी टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, 25 क्वेश्चंस के करने हैं। एक ओवर अटैम्प्ट ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जामिनर पे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। अभी टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपका ये हैबिट बना रहेगा, जितना आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही ईजी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य के साथ क्वेश्चन को रीड करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, 1 आवर है। यहाँ पे देखिए 1 आवर हमने डिस्कस करके किया, तब हमारा वीडियो 20 से 25 मिनट्स में ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर अटैम्प्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग भी है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।